नमस्कार किसान भाइयों, पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि एवं से सहायक क्रिया से जुड़ी हुई हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। गुरु कृपा सीड एंड पोथ फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एवं जिन किसान भाई नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली उन्नत किस्में धान और बरसीम, ज्वार, गेहूँ, जौ की आने वाली उन्नत किस्मों के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे और इन फसलों की किस तरह से जानकारी इन फसलों में किस किस बीमारियों का प्रकोप आता है, उसको किस तरह से हल करना है, ये सभी चीज़ें आपसे विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले यूट्यूब वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में मानसून का आगाज़ हो चुका है और जो किसान भाई हैं वो निरंतर अपने बासमती वैरायटियों की रोपाई कर रहे हैं। बासमती की जो वैरायटियां हैं उनकी रोपाई अंतिम चरण में है और हमारे लिए ये हर्षो उल्लास की स्थिति है कि बारिश ने बहुत बड़ा साथ दिया है किसान का, क्योंकि जो धान की फसल है उसमें भरपूर पानी की मात्रा आवश्यकता होती है। और मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बासमती वैरायटीज़ को लेकर। सबसे पहले जो वैरायटी आती है CSR 30, ये केंद्रीय मृदल लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत संस्थान आता है, जो कि करनाल से जो पेहवा डांड रोड जाता है उसके ऊपर स्थित है। ये उसकी वैरायटी है जो लवणीय एवं क्षारीय भूमि है, जिसको हम कल्डर वाली ज़मीन बोलते हैं, जहाँ पर पानी खा रहा है। जो किसान भाई काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए CSR 30 वैरायटी जो बासमती की है उसमें से एक बहुत खुशबूदार वैरायटी है, उस वैरायटी को लगाना चाहिए। उस वैरायटी का किसान भाई कल्डर वाली ज़मीन में भी 10 से 14 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी है वो है 1509। ये कम अवधि की वैरायटी है, 2011 में इस वैरायटी को रिलीज़ किया गया और इस वैरायटी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है। किसान को कम लागत और कम व्यय में अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। ये 1509 वैरायटी जो सी है इसका उत्पादन 20 क्विंटल से 26 क्विंटल तक आंका गया है। किसान भाई कुछ 27 से 28 क्विंटल भी उत्पादन लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या बकाना रोग की है। इस वैरायटी से बकाना रोग को किस तरह से ख़त्म किया जाए, उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि आप जब पौध की बिजाई करते हैं, बीज को भिगोते हैं, उसका सीड ट्रीटमेंट करना अति अनिवार्य है। और मेरा आप सभी से एक अनुरोध ये भी रहेगा कि आप इसको 20 से 22 दिन की पौध ही इसकी रोपाई करें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपसे यहाँ साझा करना चाहूँगा कि बासमती वैरायटी की जितनी भी किस्में हैं उनकी पौध जो सी है कम अवधि की ही लगानी चाहिए। उसमें भरपूर फुटाव होता है और उसमें किसान का व्यय कम होता है, यूरिया वगैरह कम देने की आवश्यकता होती है, जिससे उसके पौधे की बढ़वार कम होती है और उसमें गिरने की दिक्कत नहीं रहती है। इससे जब फसल पक के तैयार होती है वो खड़ी हो रहती है और किसान को भी अच्छा मुनाफा होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जो सी धान की रोपाई कर रहे हैं वो 20 से 22 दिन की पौध की ही रोपाई करें। जो सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी जो हाल ही में रिलीज़ हुई वो है पूसा बासमती 1718 वैरायटी जो सी है उसने पूसा बासमती 1121 की जगह ले ली है। उसको पूरी तरह से रिप्लेस करने में समर्थ रही है और इसका चावल भी काफ़ी अच्छा बनता है और उसकी गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोप और अन्य विश्व के अन्य भागों में काफ़ी अच्छी डिमांड हुई है और किसान भाइयों के लिए भी उसने आर्थिक लाभ देने का काम किया है। इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो 10 क्विंटल से लेकर उस वैरायटी का जो उत्पादन है 20 क्विंटल से लेकर 26 क्विंटल तक आंका गया है किसान के खेत में और यह एक बहुत अच्छा उत्पादन है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है बल्कि उनकी जो उनको एक 11-21 जो किसान लगाते थे उसमें बीमारी का प्रकोप बहुत आने लग पड़ा था, शीट ब्लाइट, ब्लास्ट वगैरह, तो उससे भी किसानों को निदाद मिली है, छुटकारा मिला है और किसानों के पास एक अच्छी ऑप्शन और एक अच्छा प्लेटफार्म पूसा ने दिया है, जो है पूसा बासमती 1718। ये कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जो 1718 पूसा बासमती 1718, 1509, CSR 30 और अंतिम में मैं यह कहना चाहूँगा कि पूसा बासमती 1121 जो किसान लगा रहे हैं वो भी उसको नियमित रूप से लगाते रहें और इन सभी किस्मों के पहले से
जो मैं आपसे ये भी अनुरोध करूँगा कि आप ढैंचे की फसल ज़रूर लें। उसको ग्रीन मैन्योरिंग जिसको बोलते हैं, हरे ढांचे की खाद, उसके ऊपर पाड़े कांटे काट कर उसको नीचे दबाएं और उसके ऊपर बासमती की जो किस्में हैं उसको रोपाई करें, जिससे किसान का व्यय बिल्कुल कम हो जाएगा। सिर्फ आपको आधा बैग यूरिया देने की आवश्यकता है। कोई इंसेक्टिसाइड, कोई भी आपको पेस्टिसाइड देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको अन्य फास्फोरस वगैरह देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हरी खाद है वो एक रामबाण औषधि है बासमती वैराइटीज़ के लिए। जो बासमती की वैरायटी है उनमें हरी खाद ढैंचे की खाद होगी और साथ के साथ जो मूंग की खाद है वो बहुत अच्छी लाभदायक सिद्ध होती है। मैं गुरबाज सिंह डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से हूँ। मैं अपने वीडियो इस तरह से सभी फसलों के वीडियो आपको अपलोड करके देता रहूँगा। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर होता रहूँगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इसको गुरु कृपा सीड एंड पोथ फार्म चैनल को सब्सक्राइब करें आने वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।